अगर हमें इस फैक्ट का हम यूज करना चाह रहे हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाई ए। ठीक है ना। और अगर मेरे पास ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में काफी आसानी से ये प्रूव भी हो जाता है और आपको याद भी करना है। सिग्मा अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। सिग्मा अल्फा बीटा कितना होता है, इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आती है, सी बाई ए। एंड अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डी बाई ए माइनस, गॉट इट, माइनस। ठीक है ना। मतलब इस फैक्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो कई बार स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम इसकी हेल्प से इसके लिए बनी होती है, और अप्लाई अगर आप दूसरी तरह से जाएंगे तो काफी लेंथी और टफ हो जाती है। समझ गए ना। लिखिए जरा एक प्रॉब्लम, सबसे आसान देते हैं पहले। इफ अल्फा बीटा गामा, if alpha beta gamma, if alpha comma beta comma gamma are the roots of equation, x cube minus 7x square plus 7x minus 1 equal to 0. Then find the centroid of triangle. Then find the centroid of triangle having vertices alpha comma 1 upon alpha, beta comma 1 upon beta, and gamma कॉमा 1 अपॉन गामा। तो बेसिकली इसके रूट्स निकालने की कोशिश नहीं करनी है हमें। इफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, तो हमें यह अप्रोच नहीं करना है कि इसके रूट्स निकालें। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अल्टीमेटली रिक्वायर्ड क्या है, इसके सेंट्रोइड के एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स आई बाई 3, मतलब आई इक्वल टू 1 2 3। तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट का सेंट्रोइड जो होगा, सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट, उसका मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। आई एम इंटरेस्टेड इन इट। समझ गए ना। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, सिग्मा वाई आई बाई 3। समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन की एक आसान सी प्रॉब्लम है। ढंग से देखिए, इसके रूट्स कुछ भी हों, इट डजंट मैटर, रियली होंगे तभी ऐसा दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है। तो लाइक दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास डायरेक्ट, अगर मैं रूट्स नहीं भी निकाल पा रहा हूं, कुछ नहीं कुछ सोच पा रहा हूं, ज्यादा सोचने के लिए है ही नहीं है प्रॉब्लम। सम ऑफ रूट कितना होगा, माइनस बी बाई ए, तो 7/3 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का। और ये कितना आ जाएगा, 1/3। बहुत ढंग से देखना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो सम 2 एट अ टाइम कितना होता है, सी बाई ए, तो इसकी वैल्यू होगी 7, और प्रोडक्ट कितना होता है 1, तो अगेन वाई कोऑर्डिनेट में कितना आ गया, 7/3। समझ गए ना। चेक करिए। ढंग से चेक करना, सही है कि नहीं।
हाँ, समझ आया क्या? ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी था, लेकिन इसकी हल से मैं एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम कंसेप्ट की हल से समझाना चाह रहा हूं आपको, उसी पे फोकस करेंगे अभी। ठीक है कि नहीं? ये समझ आ गया है? ढंग से आया कि नहीं? मतलब अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो सेंटर्ड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस अल्फा 1/अल्फा, बीटा 1/बीटा एंड गामा 1/गामा, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। गॉट इट? है? नाउ ढंग से देखना, ये जो आगे सेकंड प्रॉब्लम की फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट कंसेप्ट है। और इंपॉर्टेंट तो क्या कहें, और भी तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के, लेकिन वो बहुत लेंथी होंगे, और जो अप्रोच मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा सटीक है और छोटा भी है और इंटेलेक्चुअल भी है। देखिए रहे, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारी अप्रोच है हमारे पास। एरिया इक्वल 0 यूनिवर्सल अप्रोच है। दो को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरे को सेटिस्फाई कर देगी। दो को ज्वाइन करने वाला स्लोप बाकी दो को ज्वाइन करने वाले स्लोप के इक्वल होगा। एक ही बात है, समझ गए ना? लेकिन जब पॉइंट मुझे सिमिट्री में दिए हों, तो इसके अलावा भी एक अप्रोच है कि हम कोई लाइन मान लें, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को अप्लाई करें, फिर सॉल्व करें। ठीक है ना? लिखिए जरा प्रॉब्लम, उससे ही समझ में आएगा। इफ a, b, c, if a, b, c are three distinct real numbers, different from 1, मतलब डिस्टिंक्ट हैं तो अलग ही होंगे। different from 1 and the points given as a cube upon a minus 1, comma a square minus 3 upon a minus 1, b cube upon b minus 1, comma b square minus 3 upon b minus 1। समझ आ गया ना? वो नॉट इक्वल टू 1 क्यों दिया? नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, अपॉन में 0 आ जाएगा। एंड c cube upon c minus 1 and c square minus 3 upon c minus 1। ठीक है ना? ये 3 पॉइंट हैं। एबीसी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, डिफरेंट फ्रॉम 1, क्यों 1 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा जो एक्सप्रेशन दिया है, और 3 रियल नंबर्स, उनके लिए ये 3 पॉइंट्स हैं। एंड all the 3 given points are collinear। ये तीनों जो गिवन पॉइंट हैं वो कैसे हैं? कोलिनियर है। Then prove that ABC minus BC plus CA plus AB plus 3ABC equal to 0। ठीक है? अब पूरी दम लगाना और बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो तुरंत ही मुझे स्ट्राइक करता है कि उससे जो डेल्टा बनेगा वो क्या होगा? 0 होगा। उससे भी अप्रोच हो सकती है, बहुत लेंथी जाएगी। या 2 का स्लोप
दो को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बाकी दो को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। मतलब ये तरीके हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हेल्प से भी जा सकते हैं। बहुत ढंग से सुनना कैसे और आपको कब ये अप्लाई करना है। जब आपके पास तीनों पॉइंट कैसे हैं, सिमेट्रिक टाइप में। तीनों पॉइंट है कैसे, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बट ऑल थ्री पॉइंट्स कैसे हैं हमारे पास, सिमेट्रिक टाइप है। मतलब ए को जस्ट मैंने बी लिखा तो दूसरा आ गया, सी लिखा तो तीसरा आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो कई बार जो सबसे ओरिजिनल अप्रोच होती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की होती है। भाई तीन पॉइंट कोलिनियर है, इसके सबसे बेसिक और ओरिजिनल या जो अनजान है वो भी क्या, उसकी भी समझ में क्या आएगा। तीन पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब क्या, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एरिया वेरिया हम कुछ नहीं जानते। थ्री पॉइंट्स कोलिनियर, इसका मतलब क्या है, ऑल द थ्री पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। तो लेट ढंग से देखना, मैंने क्या किया, इसी अप्रोच से जाते हैं। माना तीनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 पे लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? बहुत ढंग से समझना है। लेट ऑल थ्री पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, नोट भी कर लो, नोट करो यार, लिखो ऐसे ही प्रॉपरली लिखना। लेट ऑल थ्री पॉइंट्स lie on this line. Let all 3 points lie on this line. लिख लिया? अब ध्यान से सुनना, ये तीनों के तीनों सिमेट्रिक पॉइंट हैं, तो कौन सा वेरिएबल आपको अच्छा लगता है? लैम्डा अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, इस जो लाइन है उस पे मैंने क्या एक पॉइंट रख दिया जो कि क्या है, लैम्डा क्यू कॉमा लैम्डा, मतलब मैंने एक पॉइंट पी मान लिया जो लैम्डा क्यू अपॉन, बार बार मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहता हूं इसलिए बोलूंगा ज्यादा, ध्यान से सुनना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ठीक है ना? अगर ए पॉइंट, ध्यान से सुनना, एल यहां पे कितना आ जाएगा, लैम्डा क्यू अपॉन एक्स की जगह ये लिख दिया लैम्डा माइनस 1 प्लस एम लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 अपॉन लैम्डा माइनस 1 प्लस एन इक्वल टू 0। अब बस आपको सुनना है और अगले स्टेप में फिर सॉल्व करना है अपन को प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना, ए इस लाइन पर लाई करता है तो ए के कोऑर्डिनेट्स से सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास बना है, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं लैम्डा के प्लेस पे ए लिखता हूं तो क्या ये एक्सप्रेशन 0 होगा? क्या विचार है? होगा जरूर, क्योंकि कैपिटल ए जो वर्टेक्स है, जो पॉइंट है, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। समझ गए ना? इस इक्वेशन में जो लैम्डा में इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में अगर मैं लैम्डा के प्लेस पे बी लिखता हूं तो भी ये एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि बी भी इस लाइन पर लाई करता है। गॉट इट? कैपिटल बी जो वर्टेक्स है वो भी इस पर लाई करता है। अगर मैं इस लाइन में, इस इक्वेशन में, लाइन क्यों, इस इक्वेशन में लैम्डा के प्लेस पे सी लिखूं तो भी ये एक्सप्रेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स सी है, वो भी इस लाइन पर लाई करता है। समझ गए ना? है? अब ध्यान से समझना, जो ये लैम्डा में इक्वेशन बनी है इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हूं, आप भी करिए। तो कितना आ जाएगा ये, एल लैम्डा क्यू प्लस एम लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 प्लस एन लैम्डा माइनस एन इक्वल टू 0। और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और आप लोगों को भी करना चाहिए। एल लैम्डा क्यू स्क्वायर का प्लस एम लैम्डा स्क्वायर, ओके, प्लस एन लैम्डा, ओके, माइनस 3m
माइनस एन इक्वल टू 0। ठीक है ना। लैम्डा में जो इक्वेशन थी उसे लैम्डा इक्वल टू ए रखने पे भी वो क्या हो रही थी, सेटिस्फाई हो रही थी। लैम्डा इक्वल टू बी रखने पे भी वो सेटिस्फाई हो रही है। लैम्डा इक्वल टू सी रखने पे भी वो सेटिस्फाई हो रही है। क्यों सेटिस्फाई हो रही है? क्योंकि ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट जिस लाइन पे लाई करते हैं उसकी इक्वेशन मैंने क्या मान ली है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। समझ गए ना। अगर किसी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन एक अल्फा रूट है तो वेरी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन क्या है, अल्फा को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ए को यहां पे रखने में ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए इसका रूट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर ए को मैं इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूं और ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है मेरा, 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, बी इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, है क्या नहीं। सी इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। इट मीन्स इट इज द क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। गॉट इट। मतलब प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इसके रूट्स एबीसी हैं तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा दो, क्या दिक्कत है। सम ऑफ रूट कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस बी बाई ए माइनस एम अपॉन एल। बहुत ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना आएगा, एन बाई एल। सही है कि नहीं। और ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3m प्लस एन बाई एल। गॉट इट। मेरा टारगेट क्या था, अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो मुझे क्या शो करना था, ए बी सी माइनस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस 3abc, ए बी सी प्लस 3abc, ए बी सी प्लस 3abc की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, पूरा गड़बड़ कर दिया क्या। ए बी सी 3m अपॉन एल प्लस एन अपॉन एल। ठीक है ना, ठीक है ना। और 3m अपॉन एल प्लस एन अपॉन एल। एबीसी बताना है क्या क्या था, एक्सप्रेशन क्या लेके आना था, एबीसी क्या था जरा, माइनस एन अपॉन एल, फिर माइनस 3m अपॉन एल। तो क्या विचार है आपका, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 0 आ गया। यही शो करना था। वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर कट कंसेप्ट है, बहुत ढंग से हमें सीखना है। मुझे लगता है आ गया होगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को अप्लाई किया है। When points are collinear and symmetric points are there, समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैंने वो उसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को वेरिएबल मान के क्यूबिक बना लिया और उसके रूट्स क्या हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ गए। कोई डाउट है?
ये समझ आया कि नहीं? अरे भैया ये समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं आ रहा क्या जीरो? लेकिन ये समझना है, समझ में आ गई ये बात है? समझ आई कि नहीं? ओके, एक और लिखिए, सेम प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं। इफ x1, x2, x3, if x1, x2, x3 are three distinct real numbers, are three distinct real numbers such that the points a x1, 2x1 plus x1 cube, b x2, 2x2 plus x2 cube, and c x3, 2x3 plus x3 cube are three collinear points. Are three collinear points. Then prove that. Then prove that sigma x1 equal to 0. Sigma x1 equal to 0. देखिए ये भी जो ये पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं। तो मैंने क्या माना कि लेट द लाइन बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब मैंने क्या किया, लेमडा कॉमा 2 लेमडा प्लस लेमडा क्यू, इसे वेरिएबल मान लिया। ठीक है ना, पॉइंट्स इसी टाइप के हैं। तो अब एक इक्वेशन लिख दी, ax a लेमडा प्लस बी वाई का मतलब क्या, बी 2 लेमडा प्लस लेमडा क्यू प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्योंकि ए इस लाइन पर लाई कर रहा है इसलिए x1 इसका रूट होगा, लेमडा इक्वल टू x1 इसका रूट होगा। समझ गए कि नहीं? बी भी इस लाइन पर लाई कर रहा है तो लेमडा इक्वल टू x2 भी रूट होगा, और सी भी इस लाइन पर लाई कर रहा है तो लेमडा इक्वल टू x3 भी इसका रूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? जो ये लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन बनी, इसके रूट्स क्या आ गए मेरे पास, x1, x2, x3। तो क्या लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा? लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट, तो ये 0 आ जाएगा। गॉट इट? सही होगा ये है? थोड़ा सा चमका ये कंसेप्ट नकद आया है समझ में है? आगे हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट लिखिए फिर। इसके अलावा इनइक्वालिटीज तो सिखाई दिया है, ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम कराऊं क्या? नेक्स्ट लिखिए, a 0 0, b 4 0 and c 3 4
are vertices of triangle ABC. Locate all points. Locate all points inside triangle. Locate all points P inside triangle ABC such that D of P from BC is greater than D of P from AB. Where it is the इस टाइप की काफी प्रॉब्लम कराऊंगा मैं वैसे आप लोगों को, जस्ट स्टार्टिंग है ये क्या है मेरे पास डी ऑफ पी फ्रॉम बीसी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी वेरिएबल पॉइंट पी फ्रॉम लाइन बीसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन बीसी, मतलब ट्राइंगल के अंदर के ऐसे सभी पॉइंट मुझे लोकेट करने हैं। इस प्रॉब्लम का मतलब यह है जिनके लिए पी की डिस्टेंस बीसी से क्या हो, एबी से उसकी डिस्टेंस से क्या हो, ज्यादा हो। समझ गए ना, करिए। इस टाइप की इससे काफी एडवांस मतलब प्रॉब्लम एक जेई में आई है जो कुछ स्टूडेंट सॉल्व करना शुरू किया और सॉल्व करते रह गए, और कुछ स्टूडेंट बहुत ही कम मतलब करेक्ट सॉल्व करके आए उसे, पहले के सब्जेक्टिव पेपर में कभी आई है। बहुत ध्यान से समझना, ए मेरे लिए अननोन नहीं है, आपके लिए भी अननोन नहीं है, ठीक है कि नहीं। ए क्या है 0,0, तो कोऑर्डिनेट जानते हैं तो 0,0 को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बी क्या है मेरे पास 4,0, ये मैंने बना दिया है। एंड सी मेरे पास 3,4 है, कुछ ऊपर है लाइक दिस। एंड मुझे लग रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या, ओके यस ये 5 है, और नहीं बन रहा है क्या, पता नहीं। ये वाली लेंथ कितनी है, मे नॉट बी। ए बी सी ये कितना है 3,4। अब बहुत ध्यान से देखना और समझना, मतलब इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, और जो लेंथी अप्रोच है या तरीका है वो क्या है, मुझे ऐसे पी वेरिएबल है जो कि एक्स कॉमा वाई लोकेट करने हैं, तो मुझे दिया क्या है कि पी की बीसी से डिस्टेंस, तो बीसी लाइन की इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। ढंग से देखना, मतलब पी की बीसी से परपेंडिकुलर लेंथ, बीसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 4 x माइनस 4। इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस वाई इक्वल टू 4x माइनस 16, चेक करिए आप भी, तो कितना आ गया 4x प्लस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। यही है क्या, बताइए, लिखिए भी, नोट भी करिए भाई, दोबारा से इनविटेशन नहीं मिलेगा। इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। और फेज 2 की प्रॉब्लम्स है, मतलब थोड़ा सा लेवल ऊपर है, तो फ्लो में बताया जाएगा आपको, एक एक जो कोर बातें दूसरी उन पे स्ट्रेस दिया जाएगा। अब लाइन पे ऐसा नहीं कि इक्वेशन कैसे निकाली, ये आपका काम है, और मुझे कहीं अगर मिस्टेक कर दिए तो मुझे बता दीजिए। सही है क्या,
y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। गॉट इट? सही है क्या? अब P कोई वेरिएबल पॉइंट है, BC लाइन की इक्वेशन मुझे मालूम है, AB लाइन की इक्वेशन मालूम है, तो किसी वेरिएबल पॉइंट P की जो ट्राइंगल के अंदर लाई करता है, पहली बात तो क्या P किसके अंदर लाई करना चाहिए? ट्राइंगल के अंदर लाई करना चाहिए। बहुत ढंग से समझना। तो कितनी प्रॉब्लमेटिक कहानी शुरू हो रही है। ट्राइंगल के अंदर लाई करने के लिए पहले तो कंडीशंस क्या वैलिड होनी चाहिए? ढंग से समझना, क्या वैलिड होनी चाहिए? ट्राइंगल के अंदर कब लाई करेगा? इस लाइन के नीचे हो, इस लाइन के भी नीचे हो और इस लाइन से ऊपर हो, तभी ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। तो AC लाइन की इक्वेशन में क्योंकि डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो वो क्या होगी? y इक्वल टू 4/3x, यही होगी ना? y ये 0 0 है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, ट्राइंगल के अंदर लाई करने के लिए क्या जरूरी हो गया? y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इनइक्वलिटी नंबर 1, ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए? 3y माइनस 4x कैसा होना चाहिए? लेस देन 0, क्योंकि इस साइड से पॉइंट क्या होना चाहिए? नीचे लाई करना चाहिए, तो ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। तीसरी क्या होनी चाहिए? y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, y प्लस 4x माइनस 16, ये भी कैसा होना चाहिए? लेस देन 0। तो ये तीन कंडीशन तो किस लिए हो गई? कि पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई करे। अब D की P से डिस्टेंस कितनी है? मतलब P की BC से डिस्टेंस कितनी है? मॉड, बहुत ढंग से देखना, 4x प्लस y माइनस 16 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 1 कितना होता है? 17, इसका मॉड। ये कैसा होना चाहिए? AB से डिस्टेंस कितनी है P की? y लिख सकते हैं मॉड y, कोई दिक्कत नहीं, y तो पॉजिटिव है ही है। समझ गए ना? ये 4 इक्वेशन, बात समझ में आ गई है? तो नॉर्मल अप्रोच से जाने का मतलब ये है कि ये भी सेटिस्फाई करे, ये भी सेटिस्फाई करे, ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे। इसमें कितने केस बनाएंगे? 2 केस बनाएंगे कि कब ये पॉजिटिव है और कब ये नेगेटिव है। इनफैक्ट ये नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा। ये तो नेगेटिव ही है ना, मुझे मालूम है, क्योंकि ये वैलिड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? क्योंकि ये चीज वैलिड है तो ये साइन कैसे ओपन होगा? ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस के साथ ओपन होगा ना। मॉड ऑफ वेरिएबल क्या होता है? माइनस ऑफ वेरिएबल इफ वेरिएबल इज लेस देन 0। तो ये वैलिड होना है, चलो कोई बात नहीं। ये वाला और इसका माइनस एक साथ वैलिड होगा, माइनस वाला करना पड़ेगा। तो ऐसे पॉइंट्स हमारे लिए क्या होंगे? फेवरेबल। आएगा थोड़ी नहीं, लाना पड़ेगा। बताइए, कुछ किया नहीं है अभी तक मैंने, इस बात को समझिए। y ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए? ये 3 कंडीशन किस लिए लगाई हैं? पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई करें, इसलिए तो लगाई हैं। तो पॉइंट ट्राइंगल के अंदर कब लाई कर रहा है? इससे नेगेटिव आए, इससे नेगेटिव आए, इससे पॉजिटिव आए, तो ये 3 कंडीशन हो गई। समझ गए कि नहीं? है? समझ आया कि नहीं है? और अब जो लिखा है प्रॉब्लम में उसे ऐसे लिख दिया, BC से डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी मॉड, और AB से डिस्टेंस कितनी होगी? y होगी, y पॉजिटिव है ही है, ठीक है कि नहीं? है? ये तो वैलिड है ही है, बहुत ध्यान से देखना, ये वैलिड होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। ये नेगेटिव है तो ये मॉड कैसे ओपन होगा? ये मॉड कैसे ओपन होगा ये तो बता दो। माइनस साइन के साथ, ये 16 माइनस 4x माइनस y है। ये तो नेगेटिव है ही है ना, बात समझ में आ गई ना? तो अब मुझे इसको सेटिस्फाई करने वाले और इसको सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स को लोकेट करना रहेगा, और जो उसे सेटिस्फाई करेंगे दोनों को, वही मेरे लिए क्या होंगे? फेवरेबल पॉइंट्स। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो इस अप्रोच से आप लोग आगे प्रोसीड करना और पूरा कंप्लीट करना।
मैं इसमें इंटरेस्टेड था, थोड़ा सा आइडिया बताने में, क्योंकि इतना आना ही चाहिए, ये समझ गए। लेकिन मैं पूरी तरह से इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी। नोट कर लिया गया ये आपने? इससे आगे अपने आप करना। मैं एक पूरी क्लास 1 घंटे की इस पर फोकस करूंगा, ओनली इसी कंसेप्ट पे बहुत ढंग से करेंगे अपन। ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? इसे कर लेना आप लोग। लेकिन अभी मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं दूसरी तरह से इंटरेस्टेड हूं। बहुत ढंग से सुनना। ये मेरे पास क्या है? ए है, जो कि क्या है 0,0, और थोड़ी हेल्प करिए। बी क्या था? है बी क्या था? अरे बताओ ना यार, क्या कर रहे हो? है 4,0। इसे जरूर नोट करना और ढंग से नोट करना। सी क्या था? 3,4। ऐसा ही था कि 4,3 था? सही है। मुझे क्या चाहिए कि P ऐसा चाहिए जिसकी डिस्टेंस किससे ज्यादा हो? AB से या BC से? क्या ज्यादा था? क्या दिया था? P की डिस्टेंस BC से ज्यादा थी कि AB से? अरे प्रॉब्लम है, BC से ज्यादा हो और कंपेरेटिव टू P की डिस्टेंस AB से, और ट्राइंगल के अंदर लाई करे। बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं इस एंगल, ये मेरे पास BC है, ये AB है, इसके एंगुलर बाइसेक्टर पर मूव करता हूं, इसके किस पे मूव करता हूं? एंगुलर बाइसेक्टर पे। बहुत ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट करिए। तो यहां पे अगर मेरा P पॉइंट लाई करता है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ दोनों की दोनों कैसी होती हैं? इक्वल होती है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बन जाते हैं ना? है? अगर मैं B के एंगुलर बाइसेक्टर पे मूव करता हूं तो मेरे पास क्या होगा? वेरिएबल पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेगा, इसकी दोनों BC से और AB से लेंथ तो परपेंडिकुलर कैसे होंगे? सेम होंगे कि नहीं? सेम होंगे ना? ये बताइए मुझे, ये तो बताओ यार। एंगुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म हो गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। ध्यान से सुनना। मुझे कौन सी लेंथ ज्यादा चाहिए? BC से ज्यादा चाहिए। तो मैं इधर जाऊंगा तो ये वाली लेंथ ज्यादा आ जाएगी AB से, BC से कम आएगी। गॉट इट? और मैं इस एंगुलर बाइसेक्टर के इधर आऊंगा तो BC से ज्यादा होगी कंपेरेटिव टू AB। तो मेरे पास फेवरेबल पॉइंट क्या आ गए? दीज आर आवर फेवरेबल पॉइंट्स, नथिंग एल्स। ट्राइंगल के इस रीजन में जो लाई करेंगे वो मेरे लिए फेवरेबल पॉइंट्स होंगे। समझ गए? बात समझ में आ गई ना? रीजन क्यों नहीं आएगा? इस लाइन के नीचे के पार्ट आ रहे थे, और जो दूसरी लाइन आ रही है, जो इक्वेशन लिखी है, वो ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसके भी नीचे के पार्ट आ रहे हैं, और वाई एक्सिस 0 है, तो उन तीनों को वाई, हाँ ऐसा ही सेम आएगा। वाई पॉजिटिव आएगा, इस वाली लाइन से नीचे था ही, और जो तीसरी जो लाइन थी वो यही लाइन की इक्वेशन होगी। मैं निकाल भी सकता हूं इसे तुरंत। देखिए इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं अपन बहुत जल्दी। मुझे ये बताइए, अगर ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये रेशियो कितना होगा? ये लेंथ कितनी है? 4 कहां है यार? ये वाला इधर तो 4 आएगा, और इधर कितना आएगा? ये लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। √4 + 1 कितना आया? √5 है? नहीं 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 नहीं, 16 और 1 √17। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? √17 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन √17 प्लस 4, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और √17 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन √17 प्लस 4, ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया। जब आप इसे और इसे ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो वो वही आएगी जो आपने कौन सी ली थी? ये वाली जो इक्वेशन है, ये है ना, मतलब यही इक्वेशन आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? इक्वल टू 0 वाली लाइन। समझ गए? टेंशन नोट कर लो, ये लोकेट करना समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आया क्या?
जो इस अप्रोच से चला गया, ये नॉर्मल कंसेप्ट है, बचपन से ही मालूम होता है कि एंगुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट मूव करता है तो उसकी प्रॉपर्टी ही क्या है, बेसिक रूल ही क्या है कि उससे लेंथ और परपेंडिकुलर दोनों साइड्स पे कैसी होंगी, सेम होंगी। समझ गए? ये आ गया, टेंशन नोट कर लीजिए, इसे कंप्लीट कर लेना। मुझे लगता है रीजन लोकेट करना था, तो रीजन एरिया भी निकाल सकते हैं हम, और भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। मेन बात ये मैंने को बतानी थी, एक क्लास में इसी पर फोकस करूंगा पूरा, ये क्या 2 क्लास है, ये बात समझ में आ गई? आया कि नहीं है? टेंशन नोट करिए भाई, जल्दी करिए। पूरा एरिया थोड़ी निकालना, कुछ थोड़ी निकालना, लोकेट हो गया कदम। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? चलो ठीक।